एक बात ध्यान रखो, यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को बड़ा कष्ट होता होगा जब कभी टीचर कोई बोलता होगा तो कोई पूछने वाला 10th के बाद यहाँ के बाद आप एक्स स्टूडेंट कहलाओगे। ये स्कूल एक घर की तरह है और जीवन भर याद रखना, अपने घर आने के लिए कभी सोचना नहीं होता है। यहाँ के टीचर अभी इन लोगों का अहमियत आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जब क्योंकि आप एजुकेशन, आप किताबी ज्ञान लेकर जा रहे हो, जब समाज आपको ज्ञान देगा तब आप लर्नर बनोगे। समाज अभी मम्मी पापा बोले चाहे टीचर बोले कि ये काम मत करो तो आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा हमारे जो है कि खतरनाक लोग हैं, लेकिन जब आप समाज में जाओगे ना, कोई आपके साथ नहीं होगा। और जब आप यही गाली, यही जो भी आपका बैड हैबिट है, एक ये छोटा सा अगर बोतल, ये जो है ग्लास, अगर हम अपने हाथ में लें तो इसका वेट कितना होगा? लगभग 10 ग्राम 20 ग्राम। तो अगर हम कहें कि आप इसको 2 मिनट तक रखिए तो क्या कहिएगा? सर कितना इजी है? लेकिन अभी अगर कहें हम इसको 2 दिन तक ऐसे ही रखे रहिए, यही ग्लास आपके हाथ को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए काफ़ी है। दिस इज योर बैड हैबिट, ये आपका बैड हैबिट है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके में जितना बैड हैबिट होगा उसका खमियाजा आपको लाइफ में भुगतना ही होगा। आप पढ़ते भी हो, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वैल्यू कम, तो उसका वैल्यू कम आता है, कम होगा ना? यस सर। और उसका डिनोमिनेटर यानी अगर आप में बैड हैबिट जितना ज़्यादा होगा, लाइफ आपका उतना ही कम होगा, आपका महत्व उतना कम होगा। अगर हम 1/0 कर दें, अपने आप को 0 से डिवाइड कर दें, इनफाइनाइट दिस इज गॉड, गॉड तो नहीं ना बन सकते हो, भगवान तो नहीं बन सकते हो, लेकिन 10 to 0 अपने बैड हैबिट को कम करना और लाइफ में आगे आपको बढ़ना ही होगा। और हम लोग का काम क्या है? सोचना कभी एक बार यहाँ से जाने के बाद, हम नहीं जानते हैं कि आपका चेहरा याद हो, आपका नाम याद हो। 23वां बैच है ये, इस बात का गर्व जरूर करना। और एक बार सोचना कि ये स्कूल उसी तरह है जैसे कीचड़ में कमल है। चारों ओर देख लीजिए, हम लोग गाली सुनते हुए आते हैं और गाली सुनते हुए जाते हैं, और तभी भी हम लोग आपके लिए पढ़ाते हैं। सोचना कि आप क्या देकर जाओगे अपने जूनियर्स को, और जूनियर भी हैं आप लोग भी अपने जूनियर्स को क्या मतलब देने वाले हो लाइफ में। हम लोग का काम क्या है, एक शब्दों में हम बताते हैं। मैम के बारे में एक बार थोड़ा सा सोच लेना, आपको अगर उस चेयर पर बैठा दिया जाए और अगल बगल के लोग कैसे आते हैं आप जानते ही हो, उतना टेंशन झेलने के बाद एक दिन आप उस चेयर पर बैठ कर देखो, स्कूल का कमांड संभाल कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी और कितनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए थैंक्स एक बार क्लिपिंग मैम के लिए, 23 साल तक इस स्कूल के अनुशासन को और गरिमा को बचाए रखी, और इसमें आप लोग का योगदान चाहिए। आप यहाँ से जाओगे तो हम और स्कूल कैसे चमकेगा, आप हमारे आईना हो, ये स्कूल के आईना आप हो। तो ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी अपने शक्ति का, अपने एजुकेशन का ही योगदान करना, बैड हैबिट कभी मत सीखना। स्कूल और टीचर आपको क्या करते हैं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं। हम लोग का काम क्या है, मैम का काम क्या है, सर लोग का काम क्या है, इतना होने के बाद भी सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं। नौसिखिए परिंदे को हम बाज बनाते हैं। सुंदर सुर सजाने को हम साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदे को हम बाज बनाते हैं। दुनिया की शिकायत चुपचाप सुन लेते हैं, दुनिया की सारी शिकायतें। आप कहते हो कभी फी नहीं जमा है, कभी कुछ नहीं जमा है। आप एक बार सोचना, आप लोग यहाँ पर हो, 10-10 मंथ का फी आपका नहीं जमा होता है। कभी भी मैम एक छोटा सा आप जाइए एग्जाम दीजिए, ठीक है? तो हम चुपचाप दुनिया भर की चुपचाप सुन लेते हैं शिकायतें दुनिया भर की, फिर उस दुनिया को बदलने का आवाज बनाते हैं, सुंदर सुर सजाने को हम साज बनाते हैं। अब देखिए, समंदर हमेशा परखता है, समंदर हमेशा परखता है हौसले किसका? समंदर हमेशा परखता है हौसले कश्तियों का।
और हम टूटी हुई कश्तियों से जहाज बनाते हैं। जय हिंद। कभी भी हिम्मत मत हारना। और ध्यान रखो, बहुत पहले, आज से 2011 से पहले लोग ये सोचते थे कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद हम अपने करियर के बारे में सोचेंगे। हम बार बार कहते हैं आप गर्व करो, आप बिहारी हो, आपके जिम में है कि आप आईएएस बन सकते हो, नहीं बनो, जिम ये टोटल जिम्मेदारी आपकी होगी। और किसी स्टेट में ये नहीं है। आपके पूर्वज, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आधा इतिहास पटना, राजगीर और नालंदा से समाप्त हो जाता है। आपके एजुकेशन को चुराकर आईएएस बन जाते हैं लोग। हम मानते हैं कि आप रेलवे में नहीं हो सकता है कम जाइए, आप बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है कम जाइए, लेकिन जब भी एक आईएएस का एग्ज़ाम होता है जो दुनिया का सबसे सुंदर एग्ज़ाम है, तो 10 रिजल्ट में 8 रिजल्ट आप लोग देते हो। 21 साल का बच्चा आईएएस निकालता है। गौर कीजिएगा इस बात का। 21 ईयर्स हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। आखिर में कैसे, कोई बताएगा? क्या उसको भगवान ने ऐसा बोला कि तुम ग्रेजुएशन जैसे ही करोगे, आपका एज 21 ईयर्स होगा, तो तुम आईएएस का एग्जाम दोगे तो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे? क्या कारण है, हमको बताइए। डिसिप्लिन। और क्लास 7 से ही, क्लास 8 से ही वह कॉन्शस है, फोकस है उसको कि हमको, हमारे पास इतना ही टाइम है। हमको कहाँ टाइम है कि हम किसी को गाली दें? हमको कहाँ टाइम है कि हम जाकर कहीं गुंडागिरी करें? हमको मंदिर से निकलकर और दुनिया का एक बेहतरीन जॉब, जिसको आईएएस आईपीएस कुछ भी, आपका एम कुछ भी हो सकता है, वो बनते हो। क्या सोचो, जब आफ्टर ग्रेजुएशन कोई काम करता था वह 7 से होना चाहिए। आप लोगों ने 1-2 साल, हो सकता, हम नहीं जानते हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, पढ़ना होगा। और लड़कियों के लिए तो और, अभी भी हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम कहते हैं, केवल कहने वाली बात है। 100 में 15 स्टूडेंट गर्ल्स, यही रेशियो है इस इंडिया का। और हम लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते हैं जी। हम लोग कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप नहीं पढ़िएगा तो दहेज लेना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना है? जैसे ही 24 या 25 ईयर्स के आप होंगे, घर वाला खोजना शुरू कर देगा। नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के गले में बनिएगा। उसके बाद कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है बता दीजिए। 100 में 1 लोग, 100 में 1 लोग। आपके पास कितना टाइम है आप जोड़ लीजिएगा। 15 साल 16 साल ऐड कर लीजिएगा। 25 साल में या तो आईएएस बन जाइए, या तो जो आपका एम है वो पूरा कर लीजिए, और नहीं तो पढ़ना है, पुण्य और पाप दोनों एक साथ मिलेगा। आप इसी के लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत होता कुछ नहीं है सब, इसके चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद कर दीजिए। ऑप्शन 2 ही है। आफ्टर मैरिज, थोड़ा सा फ्यूचर हम बताते हैं। आफ्टर मैरिज आपको जज वो करेगी जो 5वीं पास होगी। दिस इज कॉल्ड सासू माँ। यही होगा, यही होगा। 5वीं पास। आपका खाना, आपका उठना, आपका बैठना, आपको कब खाना है, लास्ट में हर एक एम खत्म, समाप्त। आप बन गए जो बनना है। तो ध्यान रखिएगा, सपना अगर है तो उसको पूरा करना होगा। वो आप ही को करना होगा, क्योंकि आप जब हंस रहे हो तो कोई रात में भी पढ़ रहा होगा। सपना में नींद में सपना नहीं आना चाहिए। मायूस होकर नहीं, थक कर सोना, थक कर सोना। और आग लगनी चाहिए कि कलम क्रांति जिंदाबाद, इस कलम पे ताकत जाएंगे। ये आग लगनी चाहिए आप में। ये बिहार है, ध्यान रखिए। और हम बार बार कहते हैं आप ही हो जो कर सकते हो। यू कैन डू। अपने आप पर विश्वास रखना, होके मायूस नहीं, उस शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे बढ़ते रहिए। और एक बात और, आपके लिए कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनेगा कि आपको, आपके अनुकूल ये समाज हो जाए, ये आपका वातावरण हो जाए। गर्मी में गर्मी ही लगेगा, ठंडा में ठंडा ही लगेगा, बारिश में बारिश ही। अनसक्सेस के लिए बहुत सा नमूना है, लेकिन सक्सेस के लिए एक ही, आपको वर्क हार्ड। और आपको ऐसा रहना है कि पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का दम रखते हैं हम। पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का दम रखते हैं हम। घिरकर तूफानों में उसे भी मजा चखाने का दम रखते हैं हम। हमें तो तरस आता है,
हमें तो तरस आता है इस आसमान की खामोशियों को देखकर, वरना इसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का